हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज कुछ ज़रूरी मुद्दे पे बात करनी थी। सोचा कि इस देश की राजनीतिक हालात पे जो है अपने इस देश के सभी जो है पिछड़े, दलित, आदिवासी को जगाने का जो काम करना चाहिए, शायद वो इस समय ज़्यादा आवश्यक है। इस समय जगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ासकर अपनी पार्टियों को। 85-15 वाला जो नारा कभी हमारे महापुरुषों ने दिया, आज शायद उसे फिर से देखने की ज़रूरत है, फिर से उस पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या उन्होंने किस लिए कहा कि 85-15, आज 15 क्यों भारी है 85 पे? ये बातें जो है कि हम लोगों को विशेषकर समझना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तमाम, चाहे बिहार की आरजेडी, आरएलडी, कोई भी पार्टी हो, सभी लोग इस समय सिर्फ और सिर्फ 85 पर ध्यान लगा के रखे हैं। और उसी में खासकर बीजेपी भी उसी वोट में जो है राजनीति उसी 85 में ही कर रही है, ना कि 15 में राजनीति वो कर रही है। 15 तो खासकर उसके साथ है ही, पर वो खासकर जो है इस समय 85 के पीछे लगी हुई कि 85 को कैसे अपने यहाँ लाया जाए। तो मैं सपा बसपा, चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस आज जो है 85 की बात करती है। पर मैं इन पार्टियों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, और इस देश को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या ये अरे पार्टियां सबसे ज़्यादा विधायक, मंत्री, सांसद किसे बना रहे हैं? किस समाज के लोगों को बनाया जा रहा है? किस समाज के लोग जो है आज इन पार्टियों पे राज कर रहे हैं? आज इस पार्टी में कौन से लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? हर कोई राम के नाम पे जा रहा है, कोई अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुन के जा रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? या तो हमारी पार्टियां अपनी इतिहास भूल गई हैं, या तो अपने आप को बड़ों के साथ रखने में ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि वोट जब हमारा 85 का है, तो उसमें एमपी, एमएलए, सांसद क्यों नहीं 85 के बन रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं बन रहा है? आप चाहे जिस भी पार्टी को उठा लीजिए, चाहे बसपा उठा लीजिए, चाहे सपा उठा लीजिए, चाहे आरजेडी उठा लीजिए, चाहे जो पार्टी उठा लीजिए, चाहे सब कांग्रेस उठा लीजिए, सभी लोग अब समानता की बात करते हैं ना। पर इन पार्टियों को क्या हो गया है कि ये पार्टियां जो है कि जब टिकट देने की बात आती है, जब ऊंचे पदों की बात आती है, तो जनरल वालों को बैठाती हैं, 15 वालों को बैठाते हैं। 85 का वोट लेके 15 वाले राज करते हैं, और यही 15 वाले जब जाते हैं तो पार्टियों को गर्द में डाल के जाते हैं। ना हो तो देख लिया जाए, बसपा की आज हालत देख लीजिए, सपा की हालत देख लीजिए, कांग्रेस की हालत देख लीजिए। जितने भी बीजेपी में जाने वाले लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पार्टियों से निकले हुए लोग हैं। आए यहाँ प्राइमरी स्कूल की तरफ, पढ़े लिखे, जाने, उसके बाद चले गए अपने राम के नाम पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के नाम पे चले गए। आज इन पार्टियों को सबक सीखना चाहिए कि क्या आप लोग इतिहास भूल गए? जिस समाज ने आपको धोखा दिया, जिस समाज ने आपका शोषण किया, जिस समाज के लोगों ने आपके लोगों को मजदूरी तक नहीं दी, जल जीवन जंगल सब कुछ छीन लिया, आप उन्हें कहाँ बैठाए हैं? आप उन्हें किस जगह बैठा के रखे हैं? आज कांसी राम की बात, साहब की बात याद आती है। उन्होंने एक बात कहा था कि आरक्षण से डीएम एसपी बनेंगे, और वोट से एमपी एमएलए बनेंगे, पीएम सीएम बनेंगे। क्या ऐसे ही बनेंगे? अपने पार्टी के लोग, 85 के लोग, या तो अपने वोट ले जाके कहीं बेचते हैं। पहली चीज, दो ही कारण है इसमें। एक तो जब 15 वाला आता है अपने यहाँ, तो वो आता है, सिर्फ अकेला आता है, कोई वोट लेके नहीं आता, कुछ नहीं लेके आता, मलाई आता है, खाता है, निकल जाता है फिर से। और अपने यहाँ वाले जब जाते हैं तो वोट लेके जाते हैं, क्योंकि अगर बगैर वोट लिए जाए तो लात खा के आएंगे वापस।
एकदम सच्चाई एक्यूरेट हो गई ही इस देश की, कि इस देश की जब भी सरकार, कोई भी सरकार आए, है 85 के ही ऊपर वो सरकार बनेगी, न कि 15 वाले के पास खुद की वोट नहीं है, जिससे आप लोग जो है सबसे ऊंचे पद पे बैठा के रखे हैं। हर पार्टियों में किसी भी पार्टी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चाहे जो पार्टी हो 85 वाले की, उसमें सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए अगर ना मिले उच्च जाति के लोग, तो जो कहिए वो हार जाए। ये लोग जो है नाटक बना के रखे, ये सिर्फ सिर्फ 85 के साथ छलावा कर रहे हैं। इन पार्टियों के लोग, बहुजन के लोग ही बहुजन को खाए जा रहे हैं आज जो है। और जब यही लात मार के इनको जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। वो धोखा करने के लिए ही आते हैं, न कि आपसे। जिस समाज के लोग जो है आपको पूरी आपका जीवन तहस नहस कर दिए, उनके उनका इतिहास उठा के देख लीजिए कितना गंदा है। उस समाज के ऊपर आप लोग भरोसा करके बैठे हैं, उस समाज के साथ राजनीति कर रहे हैं। कभी कोई ब्राह्मण कार्ड खेलता है तो कभी कोई और कार्ड खेलता है, सब कार्ड खेलने में लगे हैं। और जब वो समाज आता है तो आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलाई खा के आपके लोगों का शोषण करके जाता है, न कि कुछ और करने आता है। और ये भी बता दें हम कि जितने लोग अभी हैं इस 85 पार्टी में, जितने लोग अभी जो है 15 वाले हैं, वो सब जाएंगे। वो सब जाएंगे क्योंकि उनका जिस्म यहाँ है पर जान वहाँ है। हमारा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। उनका जिस्म भले यहाँ है पर जान वहीं है। वो आए हैं सारी बातों का भेद देने के लिए। चाहे तेजस्वी यादव धोखा खाए हो, चाहे अखिलेश यादव धोखा खाए हो, चाहे मायावती धोखा खाई हो, चाहे जो भी, और जो भी अपने समाज से यहाँ से गया है वो सिर्फ अपनी वोट की खरीद फरोख्त करने के लिए गया है, न कि और कुछ करने के लिए गया है। जो 85 वाला गया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आरएलडी वाले हो, चाहे जो भी हो, लोग अपनी वोट की खरीद फरोख्त करने के लिए जाते हैं और बाकी कुछ नहीं करने के लिए गए हैं। और जिस दिन इन लोगों के पास वोट नहीं रहेगा, इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। पर 15 वाले के पास ना कोई वोट है, ना उनका हैसियत है, न कुछ है, पर आप लोगों ने सर पे चढ़ा के उन लोगों को रखा है। पार्टियां हम लोग बनाए, वोट हम लोग दें, आपके लिए जिंदगी लड़ा देने वाले इस बहुजन समाज के लोग जो है, पर आप लोग बस ऊंचे समाज के लोगों को बैठा के सिर्फ और सिर्फ इस देश की राजनीति कर रहे हैं, अगड़े और पिछड़े की। आज वही कांग्रेस राहुल गांधी 75 का जो नारा दे रहे हैं, 75-25 वाला, वही राहुल गांधी बता दे कितने समाज के हैं पिछड़े लोग। पिछड़े लोग कितने हैं उनकी पार्टियों में, या उनकी पार्टी जब से रही कितने पिछड़े वहाँ एमपी एमएलए बने हर जगह। आप लोग नाम हर जगह, आप समानता की बात करते हैं, आप समानता अपने घर की पार्टी में नहीं दे पा रहे हैं, आप दूसरे के यहाँ कैसे? वो लोग आते हैं भिक्षा मांगने और आप लोग खुशी से भिक्षा दे के जो है पैर पूज ले रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं कुछ चीज़ लेने तो वो लोग लात मार के भेज रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों की बात नहीं समझ में आ रही है। आप इतिहास नहीं या तो उठा के पढ़ रहे हैं। आप राजनीति जरूर कर रहे हैं आप लोग, पर आप लोग शायद इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि किसका इतिहास कैसा रहा है इस देश में, कौन दगाबाज रहा है, कौन अपना रहा है, ये आप लोग शायद पहचानने में इनकार कर दिए हैं। आप लोग पूरी पूरी पार्टी, जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दे के जो है पार्टियां बनाई, हर तरीके से उन्होंने एक एक रक्त जोड़ के जो है पार्टियां बनाई, आज आप लोग उस पार्टियों का को विनाश करने में लगे हुए हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, जितने लोग हैं अभी भी 15 वाले, वो सब जाएंगे, और जितने लोग बहुजन वाले गए हैं वो एक समय बाद सब कुछ गंवा के आएंगे लात खा के। ये भी बात हम बता रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि ये लात खा के आएंगे फिर से।
ये वहाँ क्यों गए हैं? सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख्त करने के लिए गए हैं, अपनी वोट बेचने के लिए। जब 15 वाला आता है तो कुछ नहीं लेके आता, और जो 85 वाला जाता है ना तो बहुत कुछ लेके जाता है वहाँ। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूँ, इस देश के 85% लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग, कोई भी अगर यादव समाज का आप 15 वाले में जा रहा है तो आप उसे अकेले भेजिए। देखिए अगर वो ना दूसरे दिन आपके घर के दरवाजे पे दिखे तो कहना। आप जो है, आप केवल मन, अरे जब अगर वो यादव गया तो उसके साथ आप भी जा रहे हैं, गलती यही है आपकी। जब कोई एससी समाज का जा रहा है तो आप उसके पीछे मत जाइए, आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए। आपका समाज कहाँ है, आप किस जगह है, पर हाँ, साथ साथ ही पार्टी वालों की भी गलती है कि हमारे ऊपर जिसके जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिससे हमारी लड़ाई है, आप उसी को हमारे ऊपर शासन करने के लिए ला के टिकट दे के बैठा रहे हैं। इससे ज़्यादा न्याय कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे जो कहें कि हम लड़ रहे हैं, आप लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये बात खुल के मैं कह रहा हूँ। आप इधर समानता की बात कर रहे हैं, उधर समानता नहीं कर रहे हैं, उधर बल्कि आप अंदर अंदर जो है पोल कर दिए हैं समाज के लिए। जिन्होंने इतिहास का जो है कि पूरा हमारे लोगों से से लाल कर दिया इतिहास को, जो है उनकी बात करते हैं आप लोग। कोई एमपी एमएलए और जब बड़े समाज का बन जाएगा तो छोटे समाज का नहीं सुनता। आपका भले पैर पकड़ ले, पर आपके समाज का वो पैर नहीं पकड़ेगा। ये बात आप लोग भूल गए हैं। आप लोग अगर खुद ब खुद रहिए तो आप अकेले ही रहिए, पर बच के रहिए सर्पों से। जिन्होंने जीवन भर काटा, जिन्होंने जीवन भर शोषण किया, आप लोग उसके भरोसे पार्टियां चला रहे हैं। आप लोग उनसे राजनीति कर रहे हैं। जब वोट हमारा, तो एमपी एमएलए भी हमारा होना चाहिए ना। वोट 85% दे रहा है, मजा 15% वाला ले रहा है। हर पार्टियों में यही लोग घूम रहे हैं, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, हर जगह जितने लोग गए हैं, इन्हीं आज बीजेपी में जितने लोग भरे हुए हैं, इन्हीं पार्टियों से जा जा के भरे हुए हैं। अब कोई जा रहा है तो कोई राम के नाम पे जा रहा है, कोई आत्मा की आवाज़ सुन के जा रहा है। वो जा नहीं रहे हो, उनका जिस्म यहाँ था, जान वहीं थी। वो बहुत पहले ही जा चुके, वो आए ही नहीं थे। वो तो आए थे आपके यहाँ केवल मलाई काटने, मलाई काट लिए चले गए। और आप लोग इस चीज़ को, जो है बहुजन समाज के सभी नेता ये बात कान खोलकर सुन लें कि अगर ये लोग इस तरीके से जो है करते रहें, पार्टी वाले, चाहे सपा बसपा, चाहे जो भी कांग्रेस पार्टी, उसको आप लोग जो है मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इन लोगों की तब बात समझ में आएगी। वोट 15%, 85% दे रहा, मजा 15% कर रहा है। सब सारे डाटा चेक कर लीजिए, हर पार्टी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए किस समाज के लोग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में हर जगह कहाँ के बैठे हैं, कौन बैठा है। क्यों? क्योंकि 85 वाले के पास फार्चूनर नहीं है। इनके पास फार्चूनर देख के आप लोग टिकट दे रहे हैं। ये आप लोग खुद अपने समाज का शोषण करवा रहे हैं इन लोगों के माध्यम से। जब इन्हें आप जो है राजनीतिक सत्ता देके इनको ताकतवर जब आप बनाएंगे, तो ये आपके समाज के साथ दिन प्रतिदिन शोषण करेंगे। आपका पैर पकड़ने से आपके समाज का भला नहीं हो गया, कि ये लोग आपका पैर पकड़ लेते हैं, पर आपके समाज का आज वही शोषण है, वही अत्याचार है, वही दुर्दशा बनाए रखे हैं हर जगह। ये बात कांग्रेस भी अपने जेहन में रखे, और कांग्रेस के लिए आप भी रखिए, आप सपा बसपा के लिए भी रखिए, आरएलडी आरजेडी सब के लिए रखिए चीज़ें जो है। इस चीज़ को समझिए आप लोग। और जितने गए हैं वो फिर से आएंगे, पर उनके लिए भी आप लोग रखिए कि इनके साथ क्या करना है। इसी के साथ